जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पुनः एक बार फिर नए अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानने वाले हैं और एक शॉर्ट वीडियो में ही इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जाने इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? इसका हो जाएगा COOH और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में यहाँ हम लोग R पहले लगा देंगे COOH और इसका सफिक्स जो होगा, सफिक्स में क्या लगेगा? सफिक्स में इसका लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा सफिक्स में इसका? ओइक एसिड। अब आइए इसका बात करें हम लोग। पहले अगर हम आई की तरफ लिखते हैं IUPAC नेम, क्या लिखेंगे? सिंपल पहले समझेंगे IUPAC नेम, फिर रूल की बात हम लोग करने वाले हैं। और एक तरफ लिख देते हैं कॉमन नेम। क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। तो सबसे पहले एक हम लेते हैं, देखिए इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम। अगर हम पहले इसको लेते हैं, क्या है ये? इसका अगर हम लिखेंगे तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथानोइक एसिड। क्या हो गया इसका नाम? मेथानोइक एसिड। अब इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो देखिए एक है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? एक है इस तरह से OH और यहाँ H, तो इसको हम लोग कॉमन नेम में लिखते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या लिखते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन का अगर हम लेते हैं COOH और यहाँ हम लोग CH3 और यहाँ भी उसी तरह CH3COOH। देखिए दोनों ले लिए। अब इसका हम कॉमन नेम लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे? इसका पहले हम लोग IUPAC नेम, एक कार्बन दो कार्बन, तो इसको हम लोग इथानोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथानोइक एसिड। और इधर कॉमन एसीटोन, क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? या एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या नाम हो गया इसका? एसिटिक एसिड। एक तरफ एसिटिक एसिड, वो कीटोन में एसीटोन की अगर हम बात करें तो ये कीटोन होता है CH3, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन, ONE। यहाँ कीटोन की बात हो गया। क्या हो गया? कीटोन। और यहाँ देखिए COOH है तो ये क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है ये? एसिटिक एसिड है। ठीक है, यहाँ कीटोन की तो हम लोग बात कर नहीं रहे हैं, तो कीटोन की यहाँ है बात ही नहीं। चलिए आगे अगर हम तीन कार्बन का ले लेते हैं COOH और यहाँ CH2 और यहाँ CH3, क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। और इसका अगर हम ले गए CH3 CH2 COOH तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड। अब चार कार्बन का बात करेंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH
और यहाँ 4 कार्बन ले लेंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बन OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, यहाँ देखिए ब्यूटानोइक एसिड, और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड। क्या हो जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ ब्यूटायरिक एसिड। इसी तरह पेंटेनोइक एसिड, पेंटेराइक एसिड। इस तरह से नाम आपका क्या होते रहता है? बढ़ते जाता है। नोट कर लीजिए इसको। अब आइए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर्स के रूल के बारे में। क्या करने वाले हैं? IUPAC रूल्स फॉर, यहाँ हम लोग लिखेंगे, स्टार दे के लिखिए, IUPAC रूल फॉर nomenclature of carboxylic acid। रूल फॉर nomenclature of carboxylic acid। चलिए अब आइए इसका हम लोग बात करें nomenclature के रूल्स के बारे में। फर्स्ट रूल फर्स्ट, नियम कहता है, जो नियम पहले पढ़ चुके हैं बस उसी का थोड़ा मॉडिफाई करते रहेंगे, और उसमें थोड़ा थोड़ा जो सफिक्स है और प्रीफिक्स है और भी अदर चीज़ जो लागू होता है उसको हम लोग चेंज करेंगे। बाकी सब नियम वही है, नियम में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट रूल है द लॉन्गेस्ट चेन containing carboxylic acid select and the basic name is derived सेलेक्टेड कर दीजिए। नेम इज डिराइव्ड बाय चेंजिंग ANE, क्या? ANE of the corresponding alkane to oic acid। ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात है, ANE को हटाकर ओइक एसिड आपको लगा देना है। जैसे देखिए बाबू, कोई भी अल्केन मान लेते हैं, अल्केन है, इसमें से ANE को हटा देना है, OIC ओइक एसिड जोड़ देना है, तब क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 COOH। ध्यान दीजिएगा, एक बार में ध्यान दीजिए। इसका नाम देखिए, हम लिख रहे हैं पहले, इसमें इसका अल्केन है CH3, इसका नाम हो गया प्रोपेन, सिंपल क्या हो गया? प्रोपेन। इसमें से हम लोग ANE को हटा देंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे, ओइक
एसिड और ANE को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH। तो इसमें ANE को हटा दें तो C क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 2 3 तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसमें प्रोपेन है, ये सिंपल प्रोपेन है, इसमें ANE को हटाना है, ओइक एसिड जोड़ना है तो COOH हो गया, तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। मतलब ये हो गया हमारा अल्केन में ओइक एसिड जोड़ना है, ANE को हटा देना है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड रूल कहता है कि रूल नंबर 2, रूल 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2, द चेन इज नंबर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन कार्बन नंबर 1। मतलब जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहेगा वहां पर हम लोग कार्बन नंबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर 1। उसके बाद रूल नंबर 2, सब एक रूल लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 3, रूल 3 में कहता है कि इफ more than one carboxylic acid then write if 2 then dioic acid, if 3 then trioic acid as soon as। अगर किसी कार्बन चेन में एक से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो उसमें अगर 2 है तो डाइओइक एसिड, अगर 3 है तो ट्राइओइक एसिड, ये हम लोग लिखते जाएंगे। ये रूल था, ये रूल कम से नोट कीजिए थोड़ा। चलिए मिटाते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अब ये एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में कि सबसे पहले देखिए CH3 CH2 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 और COOH, इसका नाम अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा हो, और जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप देखिए ये है, इधर इसको हम लोग कार्बन नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, कार्बन नंबर 1। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा काउंटिंग हो गया। अब देखिए हम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम लिख सकते हैं कि 5 कार्बन को कहते हैं पेंटानोइक एसिड, और कोई कहता है उसको पोजीशन भी दे दीजिए सर, पोजीशन का पता नहीं। देखिए जब इस तरह से लिखेंगे 1 नंबर पर है तो प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेंट 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पेंट 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH CH2 COOH, देखिए अब देखिए कहाँ से, अब यहाँ बात आता है कि सर बताइए कि इधर से 1 2 करेंगे कि इधर से 1 2 करेंगे।
तो अभी हम बताए कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से काउंटिंग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप, ये भी तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा 1 नंबर पर इधर से पढ़ रहा है और इधर से जाएंगे तो 2 नंबर पर पढ़ रहा है, इसलिए हम काउंटिंग करेंगे राइट साइड से 1 2 3 4 5। अब इसमें पोजीशन देना अनिवार्य है क्योंकि आप 1 नंबर पर भी है और 4 नंबर पर भी है, तो पोजीशन तो देना अनिवार्य है ना, तभी ना पता चलेगा। तो आइए हम लोग जाने क्या नाम लिख सकते हैं इसका, बताइए। सबसे पहले 5 कार्बन है तो करेंगे पेंट। उसके बाद कहाँ कहाँ पर है 1 और 4, कैगो है डाई, क्या चीज़ है ओइक एसिड। देखिए पेंट 1 4 डाइओइक एसिड, ये इतना सिंपल है, बस 1-2 बार वीडियो आप देखिए और समझ जाइए। आइए तीसरा का एग्जाम्पल नंबर 3। अगर हम इसमें ब्रांच दे दें CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 COOH। अब बताइए कि सर आप किधर से करेंगे, इधर ब्रांच हो गया सर, इधर ब्रांच आ रहा है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो एक ही बात दिमाग में सेंट होना चाहिए कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप है उधर से काउंटिंग करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप दूसरे साइड में है और उधर से ब्रांच नज़दीक पड़ रहा है तब उधर से करेंगे, अन्यथा फंक्शनल ग्रुप को ही पहले 1 मानेंगे। आइए जाने हम लोग 1 2 3 4 5 6। अब बताइए जो ब्रांच हमारा है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नाम मिथाइल होता है। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले 4 नंबर पर 4 मिथाइल, क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे हाइफन देंगे, उसके बाद कितना कार्बन है हेक्सेन, हेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे हेक्स 1 ओइक एसिड। आपको बोले 1 हेक्सोनिन लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड भी लिख सकते हैं, 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड भी लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा नोट कीजिए इसको। अब देखिए, अब आइए हम लोग थोड़ा एक और टॉपिक है हमारा, अगर रूल नंबर जो भी होगा रूल नंबर 4 अगर बात करें, कितना रूल नंबर करेंगे रूल नंबर 4 की अगर बात करें, अगर हम लोग इफ, एक नियम इंपॉर्टेंट, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच्ड विथ साइक्लिक ग्रुप then cyclo prefix is written as, जैसे अगर साइक्लिक ग्रुप में रहे तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो सफिक्स होगा वो सफिक्स आपको साइक्लो लगाना होगा। प्रीफिक्स की जगह यहाँ सफिक्स कर दीजिए, सफिक्स हम लोग लगाएंगे साइक्लो, क्या लगाएंगे साइक्लो। जैसे एक ए ग्रुप है, अगर इसमें है COOH लगा हुआ तो बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका कार्बन कितना है बाबू 1 2 3 कार्बन है, लेकिन ये है साइक्लिक ग्रुप है, क्या है साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, इसका क्या लिखेंगे साइक्लो, कितना है 1 2 3 4, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में ये जुड़ा हुआ ओइक एसिड, तब क्या लिखेंगे साइक्लो और प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो गया बाबू साइक्लो प्रोपेनोइक एसिड। अगर और एक साइक्लिक ग्रुप में अगर हम बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये हो गया, इस तरह से भी और लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक
एसिड पूरा नाम दे देते हैं। इस तरह से साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं, या तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसका नाम क्या होगा, कौन बताइएगा, COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए क्या वो कार्बन है, हेक्सेन है, तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो फिर आप लिख सकते हैं इसको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। आप इस तरह से इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। धन्यवाद।